बहुत एहतियात से इस इंतज़ाम से दफन की गई है कि 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल जब भी खोली जाएगी उसमें सब कुछ सलामत मिलेगा उस जांच के कार्रवाई को सहयोग करने के लिए। क्या मुख्तार बन गया है मम्मी? क्या 20 साल बाद मुख्तार की मम्मी देगी गवाही? क्या माफिया डॉन मुख्तार अंसारी कब्र से बाहर आएगा? क्या कब्र में दफन मुख्तार अंसारी का शव मौत का कोई नया राज खोलेगा? ये सारे सवाल मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के बयान के बाद उठ खड़े हुए हैं। अफजाल अंसारी ने मोहम्मदाबाद के काली कब्रिस्तान में दफन हो चुके मुख्तार अंसारी के शव को लेकर न्यूज नेशन से बातचीत में बड़ा दावा किया। अफजाल अंसारी ने कहा कि मुख्तार के शव को इस तरह से दफन किया गया कि अगर 20 साल बाद शव को निकाला जाएगा तो वो ज्यों का त्यों मिलेगा। मुख्तार अंसारी की लाश दफन की गई है मिट्टी में और बहुत एहतियात से इस इंतज़ाम से दफन की गई है कि 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल जब भी खोली जाएगी उसमें सब कुछ सलामत मिलेगा उस जांच के कार्रवाई को सहयोग करने के लिए। तरीके से दफन किया गया है? बस जैसे मिट्टी में दफन किया गया है, लेकिन इस तरह से दफन किया गया है, मिट्टी में ही इस तरह से दफन किया गया है कि जब चाहेंगे खुल जाएगी कब्र और उनकी बॉडी वहाँ मिलेगी और उसका जो हिस्सा जांच में सहयोग कर सकेगा उसको जांच अधिकारी ले लेंगे और सिद्ध हो जाएगा। दरअसल मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुख्तार की मौत की वजह दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक बताया गया है, लेकिन मुख्तार के परिवार को मौत पर शक है। अफजाल अंसारी का आरोप है कि मुख्तार की मौत धीमे जहर की वजह से हुई है। अगर आप कहते हो कार्डियक अरेस्ट हुआ, हार्ट अटैक हुआ, तो मेडिकल कॉलेज में एडमिट था, फिर फिट कैसे हुआ? दोनों चीज तो हो नहीं सकती। या तो फिट नहीं था, आप जबरदस्ती जेल में डाले, उसका इलाज न किया, तो आप अपने आप में उनका विरोधाभासी बयान ये साबित करता है। मुख्तार ने खुद अपने जीवन काल में उनको 19 को जहर दिया गया, उन्होंने लिख करके कंप्लेन करके और कोर्ट में डाल दिया। शक की यही वजह है कि जब भारी भीड़ के बीच मोहम्मदाबाद में मुख्तार के शव को कब्रिस्तान में दफन किया गया तो उसके शव को सुरक्षित रखने के लिए परिवार ने खास तरह के इंतजाम किए ताकि उसका शव जांच के लिए कभी भी फिर इस्तेमाल किया जा सके। और अफजाल अंसारी का दावा है कि इसके लिए मिट्टी में खास इंतजाम किए गए। टेक्नोलॉजी और साइंस इतना आगे है कि 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद भी मुख्तार अंसारी का एक बाल और एक नाखून भी वो काफ़ी है। ये बात अगर जांच के दायरे में आएगी तो उससे जांच से ये सिद्ध हो जाएगा कि इसकी मौत जहर से हुई है या अपनी स्वाभाविक मौत हुई है। अफजाल अंसारी के इस बयान से ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या मुख्तार अंसारी को मम्मी बना दिया गया, क्योंकि प्राचीन मिस्र में शवों पर लेप लगाने की अद्भुत प्रक्रिया चलन में थी जिसे मम्मीकरण कहा जाता था। लोगों को यकीन था कि अगर शवों को लेप लगाकर सुरक्षित रखा जाए तो वो सदियों तक सुरक्षित रहते हैं, अगले जन्म में पहुंच जाते हैं। मिस्र में शवों को मम्मी बनाने के लिए मौत के बाद शव पर खास तरह का तेल और केमिकल लगाया जाता था और कोकून की तरह पूरे शरीर पर पट्टी बांधी जाती थी। फिर शव को इस तरह ताबूत में बंद कर दिया जाता था और उन ताबूतों को पिरामिड में दफना दिया जाता था। वैज्ञानिकों को जांच में पता चला कि मिस्र में शवों पर जिस तेल का लेप लगाया जाता था वो लेबनान में पाए जाने वाले देवदार का तेल होता था। उसके साथ कुछ खास और उन्नत किस्म का केमिकल भी इस्तेमाल होता था। बताया जाता है कि मम्मी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण थे जो शवों के संरक्षण और उनकी दुर्गंध को कम करने में मददगार साबित होते थे ताकि वो सालों साल इसी तरह रहे। तो क्या मुख्तार के शव को इसी तरह से किसी खास तेल या केमिकल का इस्तेमाल करके कब्र में दफनाया गया? क्योंकि अफजाल अंसारी ने दावा किया कि शव 20 साल बाद भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन अफजाल के इस दावे पर जब न्यूज नेशन ने यूपी के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन से बात की तो उन्होंने हैरानी जताई और कहा कि यह संभव ही नहीं है कि 10 साल तक कब्र में शव सुरक्षित रहे। मुख्तार को मम्मी बनाने के दावे में कोई दम नहीं है।
अगर उनको ये शक है तो वो तो विसरा प्रिजर्व किया गया है, वो तो पॉइज़न उसमें भी आएगा, ऐसा नहीं है। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई इसमें कोई छुपाने की बात है। बॉडी पर भी पॉइजनिंग के सिम्टम्स आने लगते हैं। कोई भी डॉक्टर्स का पैनल अगर पोस्टमार्टम करेगा और अगर पॉइजनिंग का केस है तो पता चल जाता है। और अगर हार्ट अटैक है, मैसिव हार्ट अटैक है, हार्ट फेल्योर है, वो भी पता चल जाता है। वैज्ञानिक तौर पर यह बात भी सही है कि शव कब्र में ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रह सकता, भले ही उसे ताबूत में बंद करके ही क्यों न रखा जाए, क्योंकि अमूमन शव दफनाने के 10 दिन बाद ये खराब होना शुरू हो जाता है। मांसपेशियां गलनी शुरू हो जाती हैं और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं केवल कंकाल ही बचता है। लेकिन जिस तरह प्राचीन मिस्र में मम्मी को सुरक्षित रखा जाता था, अगर उस तरह का कोई लेप या केमिकल आज के दौर में इस्तेमाल हो तो ये कुछ हद तक संभव हो सकता है। बहुत एहतियात से इस इंतज़ाम से दफन की गई है कि 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल जब भी खोली जाएगी उसमें सब कुछ सलामत मिलेगा उस जांच के कार्रवाई को सहयोग करने के लिए। क्या मुख्तार बन गया है मम्मी? क्या 20 साल बाद मुख्तार की मम्मी देगी गवाही? क्या माफिया डॉन मुख्तार अंसारी कब्र से बाहर आएगा? क्या कब्र में दफन मुख्तार अंसारी का शव मौत का कोई नया राज खोलेगा? ये सारे सवाल मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के बयान के बाद उठ खड़े हुए हैं। अफजाल अंसारी ने मोहम्मदाबाद के काली कब्रिस्तान में दफन हो चुके मुख्तार अंसारी के शव को लेकर न्यूज नेशन से बातचीत में बड़ा दावा किया। अफजाल अंसारी ने कहा कि मुख्तार के शव को इस तरह से दफन किया गया कि अगर 20 साल बाद शव को निकाला जाएगा तो वो ज्यों का त्यों मिलेगा। मुख्तार अंसारी की लाश दफन की गई है मिट्टी में और बहुत एहतियात से इस इंतज़ाम से दफन की गई है कि 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल जब भी खोली जाएगी उसमें सब कुछ सलामत मिलेगा उस जांच के कार्रवाई को सहयोग करने के लिए। तरीके से दफन किया गया है? बस जैसे मिट्टी में दफन किया गया है, लेकिन इस तरह से दफन किया गया है, मिट्टी में ही इस तरह से दफन किया गया है कि जब चाहेंगे खुल जाएगी कब्र और उनकी बॉडी वहाँ मिलेगी और उसका जो हिस्सा जांच में सहयोग कर सकेगा उसको जांच अधिकारी ले लेंगे और सिद्ध हो जाएगा। दरअसल मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुख्तार की मौत की वजह दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक बताया गया है, लेकिन मुख्तार के परिवार को मौत पर शक है। अफजाल अंसारी का आरोप है कि मुख्तार की मौत धीमे जहर की वजह से हुई है। अगर आप कहते हो कार्डिया अरेस्ट हुआ, हार्ट अटैक हुआ, तो मेडिकल कॉलेज में एडमिट था, फिर फिट कैसे हुआ? दोनों चीज तो हो नहीं सकती। या तो फिट नहीं था, आप जबरदस्ती जेल में डाले, उसका इलाज न किया, तो आप अपने आप में उनका विरोधाभासी बयान ये साबित करता है। मुख्तार ने खुद अपने जीवन काल में उनको 19 को जहर दिया गया, उन्होंने लिख करके कंप्लेन करके और कोर्ट में डाल दिया। शक की यही वजह है कि जब भारी भीड़ के बीच मोहम्मदाबाद में मुख्तार के शव को कब्रिस्तान में दफन किया गया तो उसके शव को सुरक्षित रखने के लिए परिवार ने खास तरह के इंतजाम किए ताकि उसका शव जांच के लिए कभी भी फिर इस्तेमाल किया जा सके। और अफजाल अंसारी का दावा है कि इसके लिए मिट्टी में खास इंतजाम किए गए। टेक्नोलॉजी और साइंस इतना आगे है कि 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल बाद भी मुख्तार अंसारी का एक बाल और एक नाखून भी वो काफ़ी है। ये बात अगर जांच के दायरे में आएगी तो उससे जांच से ये सिद्ध हो जाएगा कि इसकी मौत जहर से हुई है या अपनी स्वाभाविक मौत हुई है। अफजाल अंसारी के इस बयान से ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या मुख्तार अंसारी को मम्मी बना दिया गया, क्योंकि प्राचीन मिस्र में शवों पर लेप लगाने की अद्भुत प्रक्रिया चलन में थी जिसे मम्मीकरण कहा जाता था। लोगों को यकीन था कि अगर शवों को लेप लगाकर सुरक्षित रखा जाए तो वो सदियों तक सुरक्षित रहते हैं, अगले जन्म में पहुंच जाते हैं। मिस्र में शवों को मम्मी बनाने के लिए मौत के बाद शव पर खास तरह का तेल और केमिकल लगाया जाता था
और कोकून की तरह पूरे शरीर पर पट्टी बांध दी जाती थी। फिर शव को इस तरह ताबूत में बंद कर दिया जाता था और उन ताबूतों को पिरामिड में दफना दिया जाता था। वैज्ञानिकों को जांच में पता चला कि मिस्र में शवों पर जिस तेल का लेप लगाया जाता था वो लेबनान में पाए जाने वाले देवदार का तेल होता था। उसके साथ कुछ खास और उन्नत किस्म का केमिकल भी इस्तेमाल होता था। बताया जाता है कि मम्मी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण थे जो शवों के संरक्षण और उनकी दुर्गंध को कम करने में मददगार साबित होते थे ताकि वो सालों साल इसी तरह रहे। तो क्या मुख्तार के शव को इसी तरह से किसी खास तेल या केमिकल का इस्तेमाल करके कब्र में दफनाया गया? क्योंकि अफजाल अंसारी ने दावा किया कि शव 20 साल बाद भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन अफजाल के इस दावे पर जब न्यूज नेशन ने यूपी के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन से बात की तो उन्होंने हैरानी जताई और कहा कि यह संभव ही नहीं है कि 10 साल तक कब्र में शव सुरक्षित रहे। मुख्तार को मम्मी बनाने के दावे में कोई दम नहीं है। अगर उनको ये शक है तो वो तो विसरा प्रिजर्व किया गया है, वो तो पॉइज़न उसमें भी आएगा, ऐसा नहीं है। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई इसमें कोई छुपाने की बात है। बॉडी पर भी पॉइजनिंग के सिम्टम्स आने लगते हैं। कोई भी डॉक्टर्स का पैनल अगर पोस्टमार्टम करेगा और अगर पॉइजनिंग का केस है तो पता चल जाता है। और अगर हार्ट अटैक है, मैसिव हार्ट अटैक है, हार्ट फेल्योर है, वो भी पता चल जाता है। वैज्ञानिक तौर पर यह बात भी सही है कि शव कब्र में ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रह सकता, भले ही उसे ताबूत में बंद करके ही क्यों न रखा जाए, क्योंकि अमूमन शव दफनाने के 10 दिन बाद ये खराब होना शुरू हो जाता है। मांसपेशियां गलनी शुरू हो जाती हैं और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं केवल कंकाल ही बचता है। लेकिन जिस तरह प्राचीन मिस्र में मम्मी को सुरक्षित रखा जाता था, अगर उस तरह का कोई लेप या केमिकल आज के दौर में इस्तेमाल हो तो ये कुछ हद तक संभव हो सकता है।